और शोभा और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आज हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं और कल भी थे हमारे साथ। तो अब इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ाने के लिए तो संदीप के पास चलते हैं। और संदीप, कल जो है एक आईपीओ हमने देखा कि जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया है। क्या कुछ वहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए ताकि समझ सकें कि आखिर में जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी उनको वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद से हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ जाएगी, तो मैनेजमेंट से फिर हम थोड़ी सी बातचीत दूसरे आईपीओ पे करेंगे। तो आप सैजिलिटी इंडिया के बारे में बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही जगह जो है आपका निशाना लगा है। देखिए, इस आईपीओ की जहाँ तक बात है तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आए हैं वो 3 गुना से ज़्यादा के आए हैं। 3.2 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ, जिसमें ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी और रिटेल का ही सब्सक्रिप्शन था। क्यूआईबी 3.5 गुना और रिटेल का हिस्सा 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। एम्प्लॉयज़ के लिए 4.25 गुना का जो नंबर आया है वो देखने को मिला और एनआई कैटेगरी में भी 2 गुना के आसपास के नंबर्स देखने को मिले। तो 30 रुपये का, जैसे मैंने कहा कि हायर प्राइस बैंड, प्राइस पॉइंट एक इंडियन जो ग्राहक हैं कह सकते हैं या फिर जो इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए प्राइस पॉइंट एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। और छोटे प्राइस वाला, जो छोटे टिकट साइज वाला आईपीओ होता है उसमें निवेशकों का रुझान काफ़ी रहता है। लेकिन फिर भी 3 गुना के आसपास के नंबर्स देखने को मिले क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट एब्सेंट था इसके केस में। पहले जरूर 3 रुपये के आसपास हमने देखा, लेकिन बाद में पूरी तरह से फिजल आउट हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी 3 गुना के आसपास अगर बुक बन के आई है तो ठीक ठाक कह सकते हैं आप। बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन अच्छे देखने को मिल गए मैम। हालांकि शुरुआत में रुझान थोड़ा ठंडा देखने को मिला था, लेकिन सब्सक्राइब हो गया पूरी तरीके से। लेकिन ग्रे मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल नहीं है। शायद इस समय बाज़ार की जो स्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि प्राइमरी मार्केट थोड़ा सा सूना, यहाँ पर सूनापन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जिनको अलॉटमेंट मिलेगी, क्योंकि रिटेल हिस्सा जो है सब्सक्राइब ठीक ठाक हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या लिस्टिंग के दिन ही निकल जाएं? क्योंकि हाल फिलहाल में जो लिस्टिंग हुई है उसमें हमने देखा कि अगर आप चूक गए निकलने से तो फिर वो हुंडई हो या फिर एफकॉन्स हो, फिर वो लंबे समय तक थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, सैजिलिटी इंडिया की हम बात करें तो ये कंपनी जिस तरह से पूरा इनका जो कारोबार है वो यूएसए बेस्ड कारोबार है। और मैंने जब पहले भी चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि कंपनी वैसे ठीक है, प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा लगती है और उसके पीछे भी कारण है। अगर फाइनेंशियल्स में हम कुछ एक एमोर्टाइजेशन के इनके आइटम्स हटाते हैं तो वो प्राइसिंग भी इतनी ज्यादा नहीं लगती। अभी इसमें सब्सक्रिप्शन होने की उम्मीद पूरी मैंने जताई थी और ये सब्सक्राइब भी हुआ है। मेरे हिसाब से अगर ये अलॉटमेंट लगता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसको होल्ड करना है। लिस्टिंग के दिन बड़ी लिस्टिंग तो होने वाली नहीं है, वो होगी भी तो बहुत म्यूटेड सी लिस्टिंग, जैसे हम बोलते हैं कि फ्लैट सी या फिर 4-5% ऊपर या नीचे अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, क्योंकि मार्केट मूड माहौल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन फिर भी ये लिस्टिंग पे अगर प्रीमियम में लिस्ट होता है 10% ऊपर, यानी कि 30 रुपए में 30 रुपए और जोड़ दें, 33 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे मुनाफा वसूल करें। लेकिन अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट होता है, किसी भी वजह से मार्केट खराब है उस वजह से माने, या फ्लैट लिस्ट होता है, तो ये होल्ड कर ले क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बढ़िया है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगी लिस्टिंग के दिन, अगर ये डिस्काउंट में या फिर फ्लैट लिस्ट होता है। और अगर जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिला तो वो लोग क्या लिस्टिंग के दिन अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है या फ्लैट लिस्ट होता है तो क्या वहाँ पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? देखिए, फ्लैट लिस्ट हो तो ना करें, पर अगर डिस्काउंट में होता है, अब वो डिस्काउंट कितना होगा वो भी देखने वाली बात है। अगर अच्छा खासा थोड़ा डिस्काउंट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि डिस्काउंट में होगा। हम सभी तरह की पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं कि केस ए अगर प्रीमियम पे लिस्ट होता है और केस बी अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है। तो अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है और मेरे हिसाब से फिर ये 27-28 रुपए के आसपास अगर डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है तो वहां पे नई एंट्री की जा सकती है। लेकिन उसका मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये हम उम्मीद नहीं जता रहे कि ये डिस्काउंट पे ही लिस्ट होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी सारी हमें माइंड में रखनी चाहिए ताकि जिस तरह का भी मार्केट का मूड माहौल और लिस्टिंग हो तो हमारी तैयारी पूरी रहे। नहीं, तैयारी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि लिस्टिंग के दिन कहें कि आप लोग 2:30 बजे बता रहे हैं, हम लिस्टिंग के दिन हमने अपनी रणनीति तय कर ली। तो पहले से ही आप तैयारी कर लीजिए। अगर आपने पैसे लगाए हैं तो प्रीमियम पे लिस्ट हो तो क्या करना चाहिए, अगर डिस्काउंट पे लिस्ट हो क्या तब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए। तीनों पहलुओं पे सैजिलिटी इंडिया पर जो है आपको राय मिल गई है। ब्रोकर्स की राय आपके सामने, हालांकि अब इसके मायने नहीं रह गए क्योंकि आईपीओ बंद हो चुका है। और चलिए ज़रा अगले आईपीओ का जिक्र कर लेते हैं।